हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसा डिजिट जिसके अंत में, ठीक है, 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसको 2 डिवाइड कर लेता है। 3 का क्या है, सबको जोड़ने के बाद मान लो 123 एक संख्या है, क्या हुआ दीपक, मान लो कोई संख्या है 123, इसको जोड़ेंगे और ये कितना हो रहा है 6, अगर 6 3 से कट रहा तो ये 123 भी 3 से कटेगा, ये हम लोग 3 में जाने, बाकी 3 3 का जोड़ा बना रहे थे, 3 2 1 3 कट गया, मतलब पूरा कट जाएगा 3 से। 4 में क्या है, लास्ट 2 पद, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटेंगे तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या 5, 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना पड़ेगा, 7 से कटने के लिए लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर घटाओ बाकी संख्याओं से, फिर चेक करो। नहीं समझ में आ रहा 7 का, कोई दिक्कत नहीं है, इतना घबराने वाली बात नहीं, पूरा संख्या को 7 से भागा दे दो, भाग देना तो आता है ना। मान लो बोलेगा कि 789, 7 से भाग हो रहा है कि नहीं, भूल गए हैं मान लो, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 7 से भाग दे देंगे, ये आता है ना, ये है ना, ऐसे करके भाग दे देंगे। अगर भूल गए तो ऐसे भूलने वाली बात नहीं है, क्या करते हैं, 7 का रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 18, जोड़ दो इसमें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, बाकी इसमें जो, हाँ माइनस कर दो, कितना होगा 60, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, बस ऐसा। नहीं तो अगर भूल गए तो पूरा भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है ना। फिर 8 का क्या था, कौन सा लाइट, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अंधेरा नहीं हो रहा तुम लोग को, नर्सिंग, उनके लिए वो स्टडी लैंप लाना पड़ेगा, अंधेरा हो जा रहा है पीछे। तो 7 का समझ में आ गया। 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, अगर कट रहा है तो ठीक है, उसमें भी अगर तीसरा डिजिट इवन है तो बस 2 देखेंगे, अगर तीसरा डिजिट ऑड है तो 4 ऐड कर देंगे, फिर चेक करेंगे। 9 का रूल क्या है, 3 जैसा ही 188, मान लो जोड़ के 18 आ गया, 9 से कट रहा, मतलब ये भी 9 से कटेगा, नहीं तो ऐसे करके 9 का पेयर बना दो। 10 का क्या है, लास्ट में 0 हो। 11 का क्या है, मान लो 1, ठीक है, सम ऑफ डिजिटेड ऑड प्लेस 3 1 4 माइनस 3 1 4, कितना हो गया 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, मतलब ये 11 से कटेगा। सम ऑफ डिजिटेड ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिटेड, ये ऑड है, 1 2 3 4 है, 1 ये क्या है ऑड प्लेस है, सेकंड इवन, फिर ऑड, तो एक एक छोड़ के, इतना नहीं ध्यान रखना है ऑड इवन में, एक एक छोड़ के डिजिट को जोड़ना है, पहले 1 को जोड़े, फिर एक छोड़ दिए, फिर 3 को जोड़े, फिर और इधर कुछ है नहीं, तो 3 और 1 4 माइनस बाकी जो बच गया 4, 0 आ गया, मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। तो इतना ही है इंपॉर्टेंट, है ना, इतना ही है, 2 से 11, और 1 तो सबको भाग दे देता है ना, 1 सारी संख्याओं को भाग दे देता है। ठीक है विष्णु, इतना ही बातें हम लोग पढ़े हैं, और इतना ही आते हैं एग्जाम में, है ना, और कुछ नहीं आता है, बाकी कुछ आएगा तो हम लोग को डिवाइड करने आता है। तेरह 17 का जान के क्या करोगे, एग्जाम में नहीं आएगा वो, आएगा अभी तो डिवाइड करने आता है। ठीक है, जैसे कि 13 हो गया, 17 हो गया, 19 23 और भी दुनिया भर की चीजें हैं, 37, अगर आएगा तो हम लोग को डिवाइड करना नहीं आता है क्या, बस इतना इस समय दिमाग नहीं लगाना है कि ये सब का आएगा, ये सब बहुत कम चांस है कि आएगा। सीट नंबर का हिसाब है, लेकिन उसमें भी बनाने जाएंगे तो लेंथी लगता है, आसान थोड़ी है सीट नंबर भी, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद घटाओ, पहले तो याद रखो 13 तिया 39, है ना, एक जोड़ करके 40 पे पहुंचा, सीट नंबर क्या है 4।
अब कोई संख्या 13 से भाग होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? रुको देखते हैं, कोई संख्या हम लिख लेते हैं। जैसे कि हम कोई संख्या लिख रहे हैं 2899, 2899 पूछ रहा है ये 13 से भाग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सीट नंबर क्या है इसका? 4। क्या जुड़ के आया है? क्या पीछे से जुड़ के आया है ना, तो 4 को आखिरी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सीट नंबर 4 9 36 जोड़ेंगे, फिर जो बच गया उससे 9 6 15 8 3 ये आया। अभी भी नहीं बता पा रहे, लास्ट डिजिट को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जोड़ेंगे 52। 13 चौके 52 क्या कट रहा है, मतलब ये संख्या पूरा कटेगा। ठीक है, डिवाइड करने से थोड़ा आसान है। डिवाइड करने से मान लो 13 का पहाड़ा जिसको नहीं आता है बहुत ज्यादा दूर तक, तो कोशिश करेगा कि 13 दूनी 13 तिया 13 चौके तक नहीं पहुंचा दे। ठीक है, तो ये 13 का है। सेम उसी तरह से 17 क्या, 17 कितना, 17 तिया 51, एक घट के 50 हो रहा है क्या, 5 क्या है सीड नंबर। कोई संख्या चेक करते हैं हम लोग 17 के लिए। ठीक है, 4352 ये 17 से डिवाइड होगा कि नहीं चेक करना है। क्या करेंगे सूरत बताओ, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, फिर क्या करेंगे घटाएंगे, 10 कर दिए, 5 2 4। अभी भी हम नहीं बता पा रहे हैं, फिर 5 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 घटा देंगे, कितना आएगा 17, 17 आ गया, 17 के 17 ये तो कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी कटेगा। ठीक है, जैसे 7 का था वैसे ही 13 17 19 29 31 सबका वैसे ही होगा, है ना, कोई दिक्कत क्या। 19 का जैसे इधर देखते हैं, 19 को एक जोड़ेंगे क्या आएगा, सीट नंबर क्या आया, सीट नंबर 2 आया। तो मान लो पूछ रहा है 4655 19 से डिवाइड होता है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सीट नंबर है, 5 दूना 10, जोड़ के आया है सीट नंबर इसलिए अब जोड़ेंगे। अभी भी नहीं बता पा रहे हैं, चलो फिर से लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, अभी तो हम बता पाएंगे शायद, 19 दिया 57। अभी भी जो नहीं बता पाएगा अभी तो बता देंगे, फिर बहुत नीचे चला जाएगा हम लोग। ठीक है, फिर और नेगेटिव में घुस जाएगा। तो 19 दिया 57 कट रहा है, मतलब ये संख्या भी कटेगी। 19 का देखो 20 दिया 60, 19 दिया 57 करीब है ना, तो वैसे हम लोग पढ़ा ट्रिक सीखेंगे बाद में। लेकिन 19 13 17 21 23 31 37 51 जो भी बोलेगा हम लोग आ जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। डायरेक्ट नहीं तो 51 को भी सीट नंबर 1 घटा के 50 5 से कर देंगे डायरेक्ट, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अब 13 17 19 ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 11 तक का है, फिर से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग को समझ में आ गया, सीट नंबर पे जाते हैं फिर करते हैं। ठीक है, लिखो, अगर इसको किसी को लिखना है तो भूल जाते हैं हम लोग ना, यहाँ बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जोड़ क्यों रहे हैं, यहाँ घटा क्यों रहे हैं। हम समझा दिए कि घट के आया है इसलिए घटा रहे हैं, जुड़ के आया सीट नंबर इसलिए जोड़ रहे हैं इन दोनों में, है ना विष्णु। हर चीज का यहाँ पर हम लोग लॉजिक दिया हुआ है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, जोड़ घटाव क्यों कर रहे हैं।
जो नहीं लिखे हैं बाद में लिखना, खुद से करना। ये समझ में आ गया सबको? 13 17 नर्सिंग। एक दो बातें और देखते हैं। मान लो ऐसा रहता है 4 5 4 5 ऐसे करके है, ठीक है। ये किससे कटेगा बोलेगा, ये किससे कटेगा? ऑप्शन ए 100 से, ऑप्शन बी 101 से, ऑप्शन सी 202 से, ऑप्शन डी 25 से। 25 तुक्का मार दिए, तो ऐसे करके रहेगा, ये किससे कटेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा वाला सीखेंगे अभी, थोड़ा बड़ा नंबर वाला 100 101 वाला। तो देखो क्या है, ये देख पा रहे हैं क्या? 4 5 4 5 मतलब ए बी वाला पैटर्न में है ना? ए बी वाला पैटर्न में। आयुष क्या हुआ, राहुल का आज नहीं आया? नहीं हो गया बोला उतना ही। ओहो, ठंडा में घूमना नहीं है इसे बिना, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। तो ए बी 4 है ना, ए बी है। हम लोग जो संख्या को लिखना सीखे थे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए बी इंटू 100। कोई दिक्कत क्या है ना? ये ए बी को एक साथ पकड़े और बाकी दो जीरो लगा दिए, फिर प्लस ए बी इंटू 1। किसी को कोई दिक्कत ये लिखने में? अभी ठीक करते हैं, अभी ठीक करके देता हूं, है ना? हाँ, तो ए बी का फॉर्मेट में है, जो एग्जाम में आएगा ऐसे ही ट्रिक वाला, ठीक है। तो ए बी का फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग हम समझा रहे हैं कैसे करेंगे इसको। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बी को एक साथ लिख दिए और दो जीरो मान लेते हैं, जैसे 4545 है ना, 4554 45। तो इसको 4500 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, 4500 प्लस 45। वैसे इसको ए बी, यहां जैसे कि 45 था, 45 इंटू 100 प्लस 45 इंटू 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और तोड़ दिए। तो इसको भी क्या लिखेंगे? ए बी इंटू 100 प्लस, लिख सकते हैं ना इसको। तो इसमें ए बी कॉमन आ गया, तो बचा क्या अंदर में? 100 और 1, तो ए बी और अंदर में क्या बचा? 101। तो ये जो संख्या है किससे कटेगा? 101 से कटेगा, है ना? जो ऐसा संख्या है 4545 या फिर 9898 कुछ भी लिखा रहे, 8181, ये सब किससे कटेगा? 101 से कटेगा। आगे चल करके कैसा भी सवाल है, थोड़ा अलग भी हम लोग बना सकते हैं क्या विष्णु? बढ़िया है। तो वही हम लोग जो पहला दिन में सीखे थे, काम आया है क्या? बोलो लखी। अगर कोई संख्या ऐसा रहेगा 4545 81 81 22, मतलब 21 21 रिपीटेड रहेगा, दो दो करके जोड़ा, ठीक है, तो किससे कटता है? 101 से कटेगा। किससे कटेगा? 101 से। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी रिपीटेड नंबर नहीं, ये खाली 4 वाला ही रहेगा, तो 4 डिजिट वाली संख्या रहेगी, पेयर में रिपीट हो, पेयर में रिपीट हो। ये दिख रहा है ना, पेयर में रिपीट हो रहा है, पहले 4 5 4 5 जोड़ा में रिपीट हो रहा है, ठीक है। बताओ लालटू, ये समझ में आ रहा ना? कहीं पर भी कैसा भी जोड़ा में रिपीट होगा, जैसे कि 20 जोड़ा में रिपीट हुआ क्या? 20 एक बार, फिर 20 एक बार, ये किससे डिवाइड होगा? 101 से होगा। अभी हम लोग देखिए कैसे 101 से हो रहा है। ये कैसे लिखे समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन 101 होगा, ठीक है। फिर और भी कोई संख्या, जैसे कि 81 81, ये भी जोड़ा में है क्या?
किससे डिवाइड होगा? 101 से। आंख बंद करके 101 मारेंगे, ठीक है। फिर कोई भी, जैसे कि 79 79 किससे डिवाइड होगा? 101 से होगा, जोड़ा में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी जोड़ा में रिपीट कैसे भी हो, जैसे कि 13 13 किससे डिवाइड होगा? ठीक है विष्णु, तो ये 101 वाला समझ में आ गया। अगर ए बी के फॉर्मेट में संख्या रहे, ठीक है, ठीक है, ए बी के रूप में जो भी संख्या रहेगी वो 101 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस रूप में जो भी रहेगा वो 101 से डिवाइड हो जाएगा। है, हो गया? कौन आवाज कर रहा है? आगे देखते हैं, जैसे कि अगर इस प्रूफ में रहे ए बी सी, ठीक है। मान लो कोई सवाल दिया रहेगा, बोलेगा 123 और 123, मतलब ये ऐसा लिखा रहेगा, हम लोग को अपने नजर से देखना है कि भैया 3 के बाद फिर 3 रिपीट हो जा रहा है ना। 1 2 3 1 2 3 बोलेगा ये किससे डिविजिबल है, ठीक है। ये तो हालांकि 3 से है डिविजिबल, है ना, जोड़ेंगे 3 से तो डिविजिबल है ही, लेकिन अगर बड़ा संख्या 3 नहीं रहेगा, मान लेते हैं 3 नहीं रहेगा, बड़ा संख्या रहेगा 101 1001, ऐसा ऐसा संख्या रहेगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे किससे डिविजिबल होगा? बताओ रंजन, कैसे बताएंगे? तो एबीसी है तो इसको क्या लिख देंगे? एबीसी और 3 जीरो क्या? 1000, फिर प्लस एबीसी इंटू 1, तो एबीसी 1000 प्लस 1, मतलब किससे डिवाइड होगा ये? आसान है क्या? याद नहीं भी होगा तो हम लोग बता सकते हैं विष्णु, आसान, याद नहीं भी होगा तो हम लोग बता सकते हैं कि भैया ये किससे होगा। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगा? जैसे कि सवाल में दिया रहेगा 1001 से होगा, 1002 से होगा, 1003 से होगा, 1004 से होगा, क्या बोलेंगे किससे होगा? ये संख्या जो है 1001 से डिवाइड होगी। कैसे होगी हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी संख्या, जैसे कि 456, फिर 456 1001 से, ठीक है, 841 841 इस तरह से लिखा रहेगा 1001 से। जो भी इस रूप में रहेगा एबीसी और एबीसी, ठीक है, एबीसी और एबीसी के रूप में जो भी संख्या रहेगी वो किससे डिवाइड होगी? 1001 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई हम लोग? ये भी ठीक है, हो गया। फिर बोल रहा है क्या कि मान लो ऐसा रहा, हम लोग तो अभी 4 देखे थे ना, 4 डिजिट वाली, मान लो 6 वाला रहा तो अभी देखते हैं। अगर ऐसा रहा तो ए बी करके 3 बार रहा, है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी, ये 4 जीरो,
ठीक है, फिर प्लस ये ए बी, फिर बाद में 2 जीरो, फिर ए बी, फिर एक भी जीरो, तो ए बी कॉमन आ गया, 10,000 प्लस 100 प्लस 1, क्या होगा 10,101, है ना, 10,101, मतलब इस रूप में जो भी संख्या रहेगी वो किससे भाग आ जाएगी, 10,101। क्लियर हो गया सबको बातें, मतलब ये लिखना आएगा तो हम लोग बता देंगे चीजों को, ठीक है। तो बात क्या थी, जैसे कि 4 5 4 5 4 5 3 बार लिखा रहेगा, 2 बार लिखा रहता तो किससे, 101 से, एक बार और लिखा है तो 10,101 से, है ना, 3 बार लिखा है तो वही मैं बोल रहा हूं, क्या ए बी और ए बी के रूप में लिखा रहेगा, तो जो भी संख्या रहेगी इस रूप में वो किससे होगी, 10,101 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या, लालटू बताएगा, 989898 किससे डिवाइड होगी, 10,101 से। 32 32 किससे डिवाइड होगा, 101 से। 143 और 143 ऐसे लिखा, ये किससे डिवाइड होगा, 1001 से। ये 3 बातें हम लोग को समझ में आ गई, ठीक है क्या। तो डिविजिबिलिटी में तुम लोग एक्सपर्ट हो गए मेरे हिसाब से अब, है ना। अब सवाल करते हैं फिर। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत कम चीजें थी, है ना, ज्यादा था, लेकिन एक सवाल तो आता ही आता है इसमें, और इससे तुम 3 4 सवाल कर सकते हो मैथ्स के, अगर तुमको ये चीजें याद रहेगी तो। कौन बताया तुमको, डिविजिबिलिटी के बाद रिमाइंडर फिर एचसीएफ। तो ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अभी देखते हैं समझ में आया कितना तुम लोग को। सोनिया बताओ, समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत क्यों आया, कब करेंगे, कब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, करना है, यहाँ पर करो, क्लास के बाद 2 घंटा पढ़ो, फिर उसके बाद घर जाओ, घर में समय नहीं मिलता है करने का, जिनको नहीं मिलता है, बहुत किसी को मिलता है। ठीक है, हम सवाल लिख रहे हैं, तुम लोगों को बताना है। बोल रहा है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। कौन सी संख्या कोई बताएगा नहीं, खुद अपना बनाओ।
सब अपना अपना बनाएंगे, कोई किसी का देखा देखी नहीं करेगा। क्या इसको बताओ, फिर आगे बताएंगे। यही हाँ हो गया। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है। अगर 276x1 3 से डिविजिबल है तो x के सभी पॉसिबल मान का योग बताएं। x क्या क्या हो सकता है, जो जो हो सकता है उनको उनको जोड़ दो और बताओ आंसर, ये बोल रहे हैं। हो गया सबका, हुआ तुम लोग का। मानसी एक दो तो बताओ, कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है बोल रहा है। 3 से कौन डिविजिबल होता है। जोड़ी तुम काटी। हाँ हाँ। तो प्रैक्टिस करने से होगा, वो इस पे नहीं छोड़ना है ना। हाँ क्या क्वेश्चन समझाया नहीं जाता है क्वेश्चन, हम ऐसे ही समझा दिए, क्वेश्चन थोड़ी समझाया जाता है। हम इंग्लिश हिंदी इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे क्या।
मैं हिंदी में वैसे तो नहीं पूछ सकता, अभी जाके आप लोग बहुत सीख लिया होगा। नहीं तो इंग्लिश में भी लिखा है, बाइलिंगुअल है, कोई भी समझ सकता है। अगर आगे समझ में आएगी, उसकी बात 3 से डिविजिबल है तो x के सभी पॉसिबल मान का सम बताएं। इसमें हिंदी इंग्लिश कोई बात ही नहीं है। मान अच्छा हाँ, पॉसिबल मान मतलब वैल्यूज, मान मतलब वैल्यूज। तो देखो, जब देखो तुम लोग दोनों, अब नहीं बनाना है, हो गया। 3 से डिविजिबल कौन होता है? जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित होगा तो 3 से डिविजिबल होगा, पहला बात। दूसरा बात का 3 3 का जोड़ा बनाओ, ये 9 3 से भाग होगा, होगा। और कौन कौन होगा? 5 4 9 भी हो जाएगा 3 से, और 2 2 4 प्लस 5 ये भी हो जाएगा। 8 6 8 6 14 नहीं होगा भाग, मतलब ये संख्या 3 से नहीं होगी। इस पे आते 3 हो जाएगा, 6 भी हो जाता है, 9 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 7 होगा। ये संख्या 3 से नहीं होगी। ये 3 हो जाता है, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 2 4 और 5 हो जाएगा, 7 होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और 3 भी हो जाएगा, सब हो गया क्या? मतलब ये 3 से होगा। सिंपल है ना? जोड़ना भी नहीं है लालटू, जोड़ना भी नहीं है, खाली देखना है कि ये देखो 3 3 3 से होता है, 9 9 से होगा, 5 4 9 ये भी 9 3 से हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था, 7 2 9 ये भी 3 से हो जाएगा, खाली 3 भी 9 से हो जाएगा, इस तरह से। अभी यहां देखने से थोड़ा अकबकाहट लगेगी अचानक से, इतना स्पीड में, है ना? इसीलिए बैकएंड में काम किया जाता है ना। बताएंगे तुमको लालटू अगर सही समझ में आ रहा, ठीक है, बाद में। तो ये देखो, बोल रहा है कि 276x1 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या, ये 6 हो रहा है, खत्म करो, 2 1 3 हो रहा है, खत्म करो। 7 पहले से है, x में क्या होगा, 2 होगा, तो 9 हो गया, कट जाएगा। और क्या होगा, 12 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो 7 5 12 कट जाएगा। फिर उसके बाद 15, 8 7 15, तो 8 भी हो सकता है। x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान क्या क्या हो सकता है, 2 5 8, ठीक है रंजन? तो अब जोड़ दो, 5 2 7 7 8 15, तो आंसर 15। सबको जोड़ने बोला जो जो पॉसिबल वैल्यूज है ना? इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए थे इसीलिए नहीं बना, सवाल तो आसानी है ना? क्वेश्चन नहीं बनाए थे, इस तरह से हम लोग सोच नहीं पाए थे बस। ठीक है, x में क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 7 2 9 हो जाएगा, 3 से कट जाता है। 5 7 5 12 3 से कट जाता है। 8 7 15 3 से कट जाता है, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है बोल रहा है, नहीं है, तो हम लोग जोड़ेंगे इन दोनों को पहले। 3 1 4 6 4 10 4 14 7 5 12 2 14 0, 11 से कट जाएगा। 5 5 10 3 13 7 2 9 6 नहीं कटेगा, 0 नहीं हो रहा है। यहां पर देखते हैं, 8 3 11 6 17 1 18 6 1 7 11, मतलब ये कट जाएगा, है ना? घटाने के बाद या तो 0 हो या तो 11 हो। ये 9 5 14 0 1 15, फिर 9 4 13 2 15, ये भी कट जा रहा, तो ये एक कट जा रहा, कौन सा नहीं कट रहा है, ये वाला, तो आंसर ये होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है बोल रहा है। 15 से चेक करने के लिए, 15 का तो हम नहीं बताया आयुष, है ना? लेकिन 5 और 3 से, 5 या 15, जो संख्या 5 और 3 से होगी वो 15 से भी होगी, तो हमको 5 और 3 का चेक करना है। देखो 5 से तो सब कट रहा है, 5 से तो सब कट रहा है, तो हम लोग खाली 3 का चेक कर लेते हैं। तो 9 कटेगा, 5 1 6 कटेगा, ये भी कटेगा, 9 कटेगा, 9 कटेगा, 5 2 7 ये नहीं कट रहा है, 5 कटेगा, 9 कटेगा,
5 2 7 5 12, ये भी कटेगा, सब कट जा रहा है। ये 6 कटेगा, 5 4 9 कटेगा, 3 कटेगा, कौन नहीं कटा? तो ये आंसर होगा। तो ले दे के रूल हम लोग को 1 से 11 तक कहीं इंपॉर्टेंट है, वही सब आ रहा ना एग्जाम में। गलती से आ जाता है इंस्टाग्राम रील्स वाला सवाल, जो हम लोग ए बी ये वो अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम इतना पूछता नहीं है ना। अगर आ गया तो भी हम लोग बता सकते हैं। वो इंस्टाग्राम रील वाले, जब हम लोग रील बनाएंगे तो सब सवाल पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को लगे वाह कितना अच्छा चीज पढ़ाया जा रहा है, भले एग्जाम में आया ना आए। सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख दे सकते हैं, हिंदी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिंदी आता है नहीं तो जो चीज नहीं अभी एक दूसरा वाला था, मैं बाद में निकाल लिया 2 5, मैं समझ ही नहीं पाया कुछ। मुझे हिंदी समझ में आता, लेकिन इतना भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुमको इंग्लिश में लिख के देते हैं। और सर इतना हाई लेवल इंग्लिश भी तो नहीं है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश तो आगे जाके जरूरी भी होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा इंग्लिश का वर्ड कर लीजिए, ऐसा तो नहीं होता। बात तो सही है। जितना क्लास में सवाल करेंगे वो सबको रट जाना है, ठीक है ना, सबको रट जाना है। तो देखो पहला वाला को बाद में करेंगे। बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताए एक्स का जो 12 से डिविजिबल, 12 से डिविजिबल कौन होगा? जो 4 और 3 से होगा वो 12 से भी होगा। तो 4 से तो हो रहा है, 4 से देख के हमको कोई फायदा भी नहीं है इसमें, है ना। 4 से तो हो रहा है। 3 का देखेंगे तो 3 ये, 4 2 6 ये, 5 1 6 ये, 7 ये हो गया। तो x का मान क्या हो सकता है? मिनिमम बोला है क्या, तो मिनिमम क्या होगा? 2 होगा। और बोलता तो 5 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, है ना, जैसे इससे पहले सवाल में किए थे। पर इसमें बोला कि मिनिमम मान, अगर मैक्सिमम बोलता तो 8 करते, फिर 8 7 15 हो जाता, तब भी कट जाता। यहाँ पर 7 2 9 हो रहा है और तब भी कट जाएगा। तो x का मान क्या? मिनिमम बोला है, सबसे छोटा बोला है इसीलिए 2, मैक्सिमम बोलता है विष्णु तो 8 हो जाता। ठीक है, 8 लेते, x को 8 लेते तब भी कट जाता। ये शॉर्टकट है, बनाने के बाद आया है। अगर नहीं तो हम लोग जो सीखे हैं उससे बनाएंगे तो बहुत सुबह शाम हो जाएगा। 5 1 6 6 7 13 13 3 16 16 2 18 4 22 प्लस x, जोड़े तो ये आया। तो x में क्या डालेंगे जो 3 से कट जाए? 2, तब 24 होगा, और 2 से मतलब 3 से कट जाएगा, है ना। 8 24, 3 8 24। तो x का कितना सबसे छोटा? 2। अगर x के जगह में हम लोग 5 डालते तो 27 होता, 27 होता, तब भी 3 से कट जाता। अगर x के जगह हम लोग 8 डालते तो 30 होता, तब भी 3 से कट जाता। 24 होता तो भी 3 से कटता, 27 होता तो भी 3 से कटता, 30 होता तो भी 3 से कटता। तो हम लोग के पास मान क्या क्या हो सकते थे? 2 5 और 8। इन सबको जोड़ो, फिर x इक्वल टू ऐसा करो, टाइम लगता है ना। इधर हम लोग डायरेक्ट ऐसा करके चेक कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सबको जोड़ो और जोड़ने के बाद अगर जो संख्या आ रही है वो अगर 3 से कट रही है तो संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, बोल रहा है रिलेशन बताओ। 11 का बात पूछ रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस कितना हो गया? 8 4 12 3 15 प्लस वाई, है ना। 15 प्लस वाई हो गया, ये सब ऑड प्लेस वाले। माइनस कितना हो रहा है? 6 9 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो 15 प्लस वाई, ये माइनस उधर चला जाएगा, 15 प्लस एक्स, 15 15 कट जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या? रिलेशन आ गया, वाई इक्वल टू, यही है रिलेशन।
ठीक है ना। ये पूछ रहा है 88 से डिवाइड हो रहा है, बोल रहा है 88 से डिवाइड मतलब 8 से, और 8 से डिवाइड होने के लिए 3 डिजिट को डिवाइड होना पड़ेगा। अगर तीसरा वाला इवन है तो बाकी दो को चेक करेंगे। बाकी दो क्या होना चाहिए यहां पर, 8 2 16 8 चुके 32, मतलब वाई कितना 3। अब 11 से भी चेक करना है, वाई को तो 3 कर दिए हम, ठीक है। और क्या क्या हो सकता था, 8 9 72 भी होता है, तो 3 की जगह फिर 9 भी हो सकता है। वाई में या तो 3 32 हो जाएगा या 7 होके 72 हो जाएगा, है ना। तो दो चीजें पॉसिबल है यहाँ वाई की जगह पे, नहीं समझ में आया, आई बता रहे। चौथा नंबर भी थोड़ा बढ़िया है सवाल इसमें, क्योंकि दो चीजें आ जाती है। तो भाई भाई 7 कैसे लगेगा, 8 7 का 72 कौन बोल रहा देखो ये संख्या है क्या, है? कौन बोला भाई, देखो इधर 1 2 3 0 x 5 5 8 y2 ये है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए तीनों डिजिट को 8 से भाग होना पड़ेगा, लास्ट का 3 डिजिट को। तो हम 3 डिजिट को चेक नहीं करेंगे, तीसरा डिजिट देख रहे हैं इवन है, तो बस खाली लास्ट का 2 को देखेंगे। अगर लास्ट का 2 8 से भागा हो गया तो पूरा संख्या 8 से हो जाएगा। तो 8 से भागा कब होगा, ये जब y 3 होगा तो 32, 8 चौके 32 कट जाएगा। तो 8 y जब 7 होगा तो 72 बनेगा, 8 9 10 कट जाएगा। तो y क्या क्या हो सकता है, 3 या 7 हो सकता है, y 3 या 7। तो अभी हम लोग देखेंगे 1 2 3 0 x 5 5 8 3 2, एक संख्या पॉसिबल ये है, और दूसरा 1 2 3 0 x 5 5 8 7 2, दूसरा पॉसिबल संख्या ये है। दोनों संख्या ही 8 से भागा जाएगी, क्लियर है क्या। तो अब हम 11 से देखेंगे, इन दोनों में से 11 में से जो जाएगा वही आंसर होगा, जो नहीं जाएगा नहीं होगा। तो 11 से चेक करते हैं, 11 से चेक करेंगे। तो 11 से कैसे चेक करते हैं, ऐसे करते हैं क्या, ऑड वाला खाली जोड़ते हैं पहले, 8 2 10 5 15 2 17 माइनस 1 5 3 8, देखो 5 3 8 3 12 1 13 प्लस x इक्वल टू 0, 17 इक्वल टू 13 प्लस x इक्वल टू 17 माइनस 13, कितना होना पड़ेगा, x को 4 होना पड़ रहा है। x अगर 4 होगा तो 17 माइनस 17 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या पॉसिबल है, 4। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इसको देखते हैं इस हिसाब से कितना पॉसिबल है। यहां पर कितना 8 2 10 5 15 2 17 माइनस 7 5 12 3 हाँ 15 1 16 तो क्या क्या पॉसिबल है, 4 और 1। तो देखते हैं हम लोग का आंसर क्या, किसमें गलती की हम लोग, तो 5 होगा ना आंसर। तो कहाँ x इक्वल टू यहाँ पर ना, ये 12 है। तो x 5 आया,
मतलब अगर यहां से देखें तो x कितना आया 5 और y 2, अच्छा 3, y 3, ये वाला है ना y 3। यहां पर कितना आया x 1 आया और y 7 आया। दो दो आंसर आए हमारे पास, दो दो आंसर आए हमारे पास। तो अब हम लोग क्या क्या डालेंगे, ये वाला एक्स वाई डाले कि वो वाला एक्स वाई डाले? दो दो एक्स वाई आए ना, तो यहां डाल के देखते हैं इसी को। एक्स 5 बचे, दोनों सेम आ रहा है इस सवाल में। कितना आ रहा है 5 में 25, 5 से 15, 25 प्लस 15 कितना 40। यहाँ पर भी 5x प्लस 5 है ना, सेम आ रहा है, ठीक बात है। तो 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 7, 5 प्लस 5 से 35 यानी कि 40। आंसर हम लोग का 40, ठीक है, आंसर हम लोग का 40। इस दोनों केस में हम लोग का आंसर सेम आ रहा है। लेकिन ये सवाल को दूसरा तरीका से भी पूछ सकता था कि x के मान क्या क्या पॉसिबल है। x इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 3 ये पॉसिबल है, x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 7 पॉसिबल है, x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 6 पॉसिबल है, x इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 8 पॉसिबल है। ठीक है, 1 2 3 4 चार ऑप्शन देता। ऑप्शन ए में बोलता 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी में बोलता 2 एंड 3 सही है, ऑप्शन सी में बोलता 3 एंड 4 सही है, ऑप्शन डी में बोलता 1 एंड 3 सही है। क्वेश्चन टफ बन गया क्या? बहुत टफ बन गया। नहीं सर, तब ठीक है, होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए। तो इस तरीका से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हम लोग का, कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? 1 और 2, x इक्वल टू 5 और, ठीक है। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ इस सब में, सर चक्कर मार रहा है तो, है ना। ऑप्शन नहीं दिए। तो ये वाला हम लोग समझ में 88 को चेक करना है, मतलब किससे चेक करना है? 8 से और 11 से। बस समझने वाली बात इतनी है। हम लोग थोड़ा हाई लेवल तक पहुंच गए क्या विष्णु? जी सर, और जरूरत है पहुंचना, इससे ज्यादा और नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन सीधे लेवल का क्वेश्चन। हाँ, और ये टायर 2 का है, इससे थोड़ा टफ है। ये 2 का दे दिए सर। हाँ, ये अच्छा ही है सर, अगर ये कर दे तो ये भी अच्छा ही है। तो ये है बोल रहा है 5 7 11 से दो ही चीज पूछा है क्या, और 7 का तो ऐसे ही निकालने में हम लोग को दिक्कत होता है। हाँ 3 का बोलता तो हम ये काट कूट के एक तो निकाल दे, अगर 2 और 4 होता तो हम लोग उससे भी निकाल सकते थे, लास्ट का 2 डिजिट इधर उधर करके, है ना। अगर 11 और खाली 3 रहता तो भी आसान से बता सकते थे। 7 एक्स्ट्रा से दे दिया है, और 7 को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लास्ट वाला को पकड़ो, 2 से मल्टीप्लाई करो, घटाओ, यहाँ लास्ट वाला ही नहीं पता है, फंस जा रहे ना। लेकिन हम लोग को पता है क्या, फंस जाने से क्या करेंगे, अगर 3 7 11 से मल्टी डिवाइड हो रहा है मतलब वो किससे डिवाइड होगा? हाँ, 231 से डिवाइड होगा। अगर इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, मतलब वो 231 से भी होगा। क्लियर है? बताओ सूरज, है ना। तो 231 से भी होगा। मान लेते हैं, मानने वाला बात चलेगा इसमें, 35399 सबसे बड़ा हम लोग ले लिए, सबसे बड़ी संख्या ले लिए अपने मन से। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 231 से डिवाइड करेंगे। 231 को डिवाइड किए, कितना से जा रहा है? 2 जा रहा है, कितना घटेगा? फिर 3 से जाएगा, कितना उतरेगा इधर? बस, फिर शेषफल कितना बचा?
7 बचा, मतलब कि 53599 में अगर 7 घटा दे, मतलब कि 53592, ये जो संख्या है ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे, है ना। 231 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कौन सी संख्या बनी? 53592। ए क्या निकला? ए क्या हुआ? 9। बी क्या हुआ? 2। बस देखो, ये रिमाइंडर पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। ये सब बातें बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि 7 को क्यों घटाए सर, ये वो, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। सवाल था इसीलिए हम लिख दिए बस। तो हम लोग का क्या है, ये जो संख्या है, क्योंकि 7 यहां पर बच रहा है इसीलिए इस संख्या से 7 घटा दिए। तो भैया जो बच रहा था उसी को घटा दिए तो बचेगा ही नहीं ना। मान लो खाना हम लोग फेंकते हैं, बच जाता है, तो खाना ही कम बनाएंगे तो बचेगा ही नहीं। उसी तरह का जितना बच रहा था उतना अब कम बना है, घटा दिए उसको। तो वही वाला चीज, 7 बच रहा था तो 7 को घटा दिए इसी में से, तो अब कुछ बचेगा ही नहीं, तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो कौन पूरा कट रहा है? ये संख्या। तो ये संख्या कट रही है, तो ए क्या है? 9 है। बी क्या है? 2 है। तो ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 92। 9 माइनस 4 प्लस 18 कितना हुआ? 95। देव तुम्हारा कैसे बन गया था 95? वही तो, कैसे बना था? हाँ, बैठा बैठा के पुट करके डाले हो। कौन कौन साइन नहीं मारा है?